अब श्री गुसाई जी के सेवक राजा मानसिंह दक्षिण के हैं। इनकी 108 रानियां थी जिनकी वार्ता का भाव है भाव प्रकाश। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम सूर्य है। ये सूर्य जैसा इनका प्रकाश है और सूर्य के एक अंतरंगिनी सखी हैं। वाको नाम तारिका है। सो यहाँ वे तेली की बेटी हुई हैं। ये दोनों केतकी से प्रकटी हैं। ताते इनके भाव रूप हैं। अब इस जन्म में ये दोनों किस तरह से मिले हैं ये आप कथा के दौरान देखिएगा। ये राजा जिसको 108 रानियां पहले से ही हैं पर अभी तक अंतरंग सखी तारिका से इनका मिलन नहीं हुआ है, तो वो मिलन अब आगे किस तरह से होगा ये आप देखिए और कथा सुनिए। वार्ता प्रसंग 1। सो उन राजा मानसिंह के 108 रानियां हती। तीन एक एक के महल न्यारे न्यारे हते। सो एक एक महल में राजा ओसरा सो राजा जातो। तब 108 दिन में एक महल में ओसरा आवतो। परी बेटा बेटी काहू के न भयो। किसी भी रानी को कोई बेटा बेटी नहीं था और बेटा बेटी के लिए ही राजा ने 108 रानियों का ब्याह कर लिया था, पर भाग में नहीं। सो काहू के कछु भयो नहीं। तब राजा ने उपाय बहुत किए पर कुछ नहीं हुआ। राजा के पास द्रव्य तो बहुत था पर संतान कोई नहीं। तब यह दुख करके राजा ने यह मनोरथ किया जो जगन्नाथ राय जी के दर्शन करें, तो जगन्नाथ राय जी की कृपा करें तो वो कृपा करें तो करें। तब दीवान से कही जो लश्कर की तैयारी कर, जो जगन्नाथ राय जी जाएंगे। तब राजा अपनी सभी रानियों के साथ जगन्नाथ राय जी के दर्शन को चला। वहाँ एक मैदान में राजा ने डेरा किया। सब रानी को लेके जगन्नाथ राय जी के दर्शन को आए। जगन्नाथ राय जी के दर्शन को आए हते। तब गुसाई जी भी जगन्नाथ राय जी के दर्शन को आए हते। तब राजा ने श्री गुसाई जी के भी दर्शन किए। जब वो देखियो तो वो मंत्र मुक्त भयो। तब राजा ने पंड्या जी से पूछी या कौन है। तब पंड्या जी ने कही जो ईश्वर गोकुल के गुसाई जी हैं। तब राजा ने वह समय दंडवत करी। तब आप वही समय कृपा दृष्टि से राजा को देखे, तो देखते ही राजा तो मोहित भया। तब आप दर्शन करी के पधारे। तब राजा पीछे पीछे आपके बैठक में चले आयो। तब राजा ने दोई श्रीफल लेके भेंट करे। तब आपने ख्वासा सो आज्ञा करी जो राजा सो कहो, जो हमारो सेवक होए तो ही भेंट हम अंगीकार करते हैं, बिना सेवक के तो हम कुछ लेते नहीं हैं। तब खवास ने राजा से कही जो श्री गुसाई जी तो सेवक को ही अंगीकार करते हैं, बिना सेवक के किसी से कुछ लेते नहीं हैं। तब राजा ने विनती करी जो महाराज कृपा करके आप मोह को सेवक करिए। तब आपने कृपा करी के वही समय राजा को नाम सुनायो। तो फिर राजा ने विनती करी जो महाराज अब तो भेंट अंगीकार करो, अब मैं आपको सेवक भयो हूँ। तब आपने कृपा करी के कंठी दीनी। सो राजा यह पहन ली। तब पहन लीनी। तब आपने कृपा करी के प्रसाद मंगायो। तब राजा ने माथा चढ़ाई लियो, फेरी अपने डेरा में पधारियो। पाछे राजा ने दंडवत करी, विनती करी जो महाराज अब मैं जाके महाप्रसाद ले आऊँगो तो साझो को आपके पास आऊँगो। तब आपने आज्ञा की जो बहुत अच्छो। तब राजा डेरा आयो। तब डेरा आए के महाप्रसाद ली। पाछे साझी को अस्वारी भई। सो आए के श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन किए। तब दर्शन करी के राजा श्री गुसाई जी के बैठक में आयो। तब बैठक में आए के जो कथा भागवत हो रही थी वो राजा ने सुनी। कथा जो बाँची तो कथा में राजा ने श्रवण किया कि नाम निवेदन को प्रसंग सुनियो। तो राजा ने बोलियो जो नाम तो आपने कही दियो, जो निवेदन भी करवाओ। तब आपने आज्ञा की जो आज हो तो कल ही व्रत करो। तो राजा के इस प्रकार से विनती करने पर गुसाई जी ने राजा को ब्रह्म संबंध करवायो। तब राजा ने दूसरे दिन व्रत करी और तीसरे दिन ब्रह्म संबंध करवायो। पाछे राजा ने विनती की जो महाराज अब कहाँ आज्ञा है। तब आपने आज्ञा करी जो महाराज अब तुम्हारो कहाँ मनोरथ है। तब राजा ने विनती की जो महाराज मेरे संतान कोई नहीं है, इनके काजे 108 रानियां मैंने ब्याह ली है पर संतान एक को भी ना भई। सो यह बात से मैं बहुत दुखी हूँ। पाछे मेरे मनोरथ भयो सो मैं श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को आऊँ, तो वहाँ आपकी कृपा से श्री जगन्नाथ जी के दर्शन भये और आपने कृपा करी के दर्शन दिए। सो मेरो अहो भाग्य है। ताते अब आप जो आज्ञा करो सो मैं करूँ।
तब आपने आज्ञा करी, जो राजा अब श्री ठाकुर जी पधराए के सेवा करो। तब राजा ने विनती करी, जो महाराज बहुत अच्छा आप सेवा पधराए दे। तब आप कृपा करी कि वाके माथे सेवा के लिए श्री ठाकुर जी पधराए, तो श्री मदन मोहन जी को स्वरूप पधारो। तब राजा ने विनती करी, जो महाराज भीतरिया दोई तथा जलघरिया दोई राखी दीजिए। तब आपने कृपा करके 2 भीतरिया 2 जलघरिया दिए। सो 2 ही भीतरिया, सो एक तो सखड़ी कर तो, एक अनसखड़ी कर तो। जलघरिया एक खासा को जल भर तो, एक सेवकी को जल भर तो। और राजा को श्री ठाकुर जी को सिंगार आपने करी को बता दियो। यह भांति राजा को सारी रीति भांति भीतरिया ने राजा को सब सिखा दी। सो राजा श्री ठाकुर जी की सेवा सिंगार सब कर तो। पाछे राजा ने 108 रानी सबन से पूछी, तो तुम श्री गुसाई जी की सेवक होगी? तो सबन ने ना ही कर दी, जो हम तो ना होएंगी कोई सेवकी। तब राजा श्री गुसाई जी के दर्शन को आया, आके दंडवत करी, पाछे विनती की, जो महाराज मेरे 108 रानी हैं। सो मैंने सबन से पूछी, पर कोई आपकी सेवक ना भई। तब आपने आज्ञा करी, जो राजा जो जीव आसुरी हो थे, जो शरणी ना आवे, ताते तुम देवी जीव हो, तो सहस ही शरणी आए हो, सेवा करन लागे। ता पाछे राजा श्री गुसाई जी से विदा भय और आज्ञा मांगी, जो महाराज अब आज्ञा होई तो अपने देश दक्षिण में जाएं। तब आपने आज्ञा दीनी, जो अब तुम अपने देश में जाए कि श्री ठाकुर जी की सेवा करो। और राजा अब तू एक और रानी और ब्याहेगो, सो तेरे सेवा में अनुकूल होएगी। यहाँ भाव प्रकाश काहे ते एक लीला की जीव है, तेरे उनके पूर्वों को संबंध दृढ़ है। तो यहाँ श्री गुसाई जी ने बताया है कि जो एक रानी और ये कहेगो, जो करेगो, ये पूर्व के संबंध से इनको भेंट और संबंध होएगो। तब राजा प्रसन्न हुई, यथाशक्ति भेंट करी, आज्ञा मांगी, दंडवत करी चले। सो कितने दिन में अपने देश आए। तब यहाँ पे महल में श्री ठाकुर जी को पधराए सेवा करी। 108 रानियां थी, इनके पास राजा अब ना जातो। भाव प्रकाश काहे थे, जो ये सब भगवती विमुख है, सब ये सब रानियां आसुरी जीव हैं, ताते उनके पास जाइवे ते उनके छिन्नक संगते बहिर्मुक्ता हुई, ताते मन सो त्याग दिए हैं। तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आज्ञा किए हैं, जो राजा ने सब रानी को या प्रकार से त्याग दियो है। तब रानी सब बहुत उदास भई, तो राजा ने हमको तो त्याग दियो है। तो इस कारण से रानी सूखी भई और चिंता के मारी सभी रानियां सूखन लागी। तो एक तेली की बेटी इनके महल के नीचे गोबर लेती हती। तहाँ रानी महल में गौरव से बैठी देखती, तो कैसी रूप सुंदरी है। तो रानी ने उसको बुलाई और बोली कि तू कौन की बेटी है? तब वाने की मैं तो तेली की बेटी हूँ। तब रानी बोली, तेली की बेटी और तू ऐसी रूपवती है, ऐसी पुष्ट, तासो तो को ऐसा कहाँ सुख है? तब तेली की बेटी बोली, जो मोको सुख है तब तो मैं पुष्ट हूँ। फिर तेली की बेटी बोली, मेरे बाप के मैं अकेली ही संतान हूँ और कोई नहीं है। तुम आके खाए हुए पिए हुए को पहिरवे ओढ़वे को जो मांगते हैं सो दे देते हैं, ताते मैं बहुत सुखी हूँ। पर तुम तो राजा की रानी हो और ऐसी सूखी क्यों हो? तो तुमको ऐसो क्या दुख है? तब रानी बोली, जो तू बेट तो सो हमारा दुख सब कहें। तब रानी ने बोली, हम 108 को राजा ब्याह है, पर बेटा बेटी काहू के ना भय। तासो राजा बहुत दुखी भय। तो जगन्नाथ जी राय जी के दर्शन राजा ने हमको कराए। फिर राजा श्री गोसाई जी को सेवक भयो। तब हम सबको कहियो, जो तुम गोसाई जी की सेवक होगी। तब हमने ना ही कर दी, तासे राजा ने हमको त्याग दियो है, या हम सब सुखी हैं। राजा ने हमको त्याग दियो, इसलिए हम सब सुखी रही हैं। नातर पहिरवे ओढ़वे के तो कछु कमी है नहीं, पर राजा किसी भी रानी के महल में आवत नहीं है। तब तेली की बेटी ने बोली, जो तुम 108 रानी हो, तुम सो एक राजा बस में ना भयो। तब तेली की बेटी ने सोची, जो मैं तो ब्याह तो मानसिंह राजा से ही कहूँ करूँगो और राजा को बस में करूँगो। तो इतना कही कि वह अपने घर चली आई। सो आए कि अपने माँ बाप से कही, जो ऐसी रानी ने बुलाई और मैंने ऐसे मेरे जुबान सवाल भये और ऐसे मैं रानी को कही आई हूँ, तासो मैं ब्याहूँगी तो मानसी राजा को ही ब्याहूँगी। तब आपको बाप बोलियो, जो कहाँ
मानसिंह राजा, और कहाँ तुम तेली की बेटी, यह बात कैसे बनेगी? तब तेली की बेटी ने कहो, जो बाबा यह बात ऐसी है कि तासो तू मोसो गहना कपड़ा लाए दे, जो गहना कपड़ा मैं पहन के मानसी राजा को बस में करूँगी और मैं ब्याहूँगी, तब तुमको कछु द्रव्य की तो कमी है नहीं। तब तेली ने कहा, जो बेटो टी जाके जो चाहिए वो पहन ले। तब बेटी ने कहो, गहना कपड़ा सब लाए के दिए। तब वह गहरा कपड़ा पहन के एक टोकरा लेके वन ऊपर गई, जहाँ राजा श्री ठाकुर जी को पोड़ाई में के बाग में जाए हतो। तहाँ गेल में उपरा बिंत हती, सो राजा ने देखी, दो हाथ सो इसने मुजरा कियो। पाछे राजा के सन्मुख ठाड़ी रही, मंद मुस्कानी हंसती, हाव भाव से कटाक्ष करती। सो राजा घोड़ा ढाड़ो करी के देखा था। तो पाछे राजा ने पूछी, जो तुम कौन हो? तब कही, जो मैं तेली की बेटी हूँ। तब राजा ने इसको बुलाई, जो तू बाग में तो आओ। तब वह बाग में आई और अस्वारी हुई। बाग में आई तब राजा ने इसको एकांत में बुलाई और कही, जो तेरा क्या मनोरथ है? तब तेली की बेटी ने बोली, जो मेरो मनोरथ ये है, जो मैं ब्याह तो तुमसे करूँगी। तब राजा बोलो, अच्छा ठीक है, मैं तो ही ब्याह करूँगी। तब राजा आपको सुखपाल में बिठाए के अपने महल में ले गयो। तब ज्योतिष को बुलाए के ब्याह के लिए मुहूर्त पूछियो और ब्याह की तैयारी करी। बड़ी धूमधाम से ब्याह करियो। ब्याह करी के निज महल सो राजा को हतो तामे राखी। तब राजा वाके महल में नित्य जाए, रात्रि को वहाँ ही सोए। तब वह राजा के पैर दबावे, पंखा करे, सेवा टहल बहुत करे। तब राजा या के ऊपर प्रसन्न रहने लग्यो। भाव प्रकाश में यहाँ बताया है, जो सेवा को प्रभाव जताए, जो याने सेवा करी तो राजा उस पर प्रसन्न भयो। सेवा ऐसा पदार्थ है। तब राजा से याने पूछी, जो तुम गुसाई जी के सेवक हो, श्री ठाकुर जी के सेवा करो हो, सो मोको भी सेवक करवाओ, तो मैं सेवा में सहायक हूँ। तब राजा प्रसन्न भयो, जो बहुत अच्छो। तब राजा ने कासिद की जोड़ी तैयार करी, पत्र लिखी और कासिद को अड़ेल पठायो। सो पत्र में लिखियो, जो आपकी कृपा से मैंने एक और ब्याह कियो है, सो आप यहाँ को सेवक करो और सेवा में सहायता होगी। पर आप कृपा करी कि श्री जगन्नाथ राय जी पधारो, तो मैं दीवान को संग देके रानी को पठाऊं। यह विनती को पत्र राजा ने लिखियो। सो आप पत्र बाची के वाक्य प्रत्युत्तर लिखिए। इस तरह से राजा ने दीवान के साथ रानी को जगन्नाथ राय जी पठराया और गुसाई जी भी वहाँ गए। तब दो जनी रानीन और दीवान जब जगन्नाथ जी गए, तब श्री गुसाई जी ने रानी से कहियो, जो तुम ब्रह्म संबंध करवाओ। तो दीवान ने भी विनती करी, जो महाराज मेरे ऊपर भी कृपा करो। तब आपने कृपा करी, जो ठीक है, तुम भी व्रत करो, तुमको भी नाम ब्रह्म संबंध करवाएंगे। तब दीवान ने विनती करी, जो महाराज श्री जगन्नाथ राय जी को प्रसाद कोई लाए तो वाक्य लेवे की आज्ञा है। तब आपने आज्ञा करी, जो कनिका महाप्रसाद लियो करो, तो पेट भरी के मत लो। तब दीवान डेरा में गयो, जाके सबसो कहियो, जो काली व्रत करियो, आपने आज्ञा करिए सो सेवक करेंगे। तब रानी था, दीवान ने व्रत किया। पाछे दूसरे दिन दो को आपने कृपा करी के और नाम ब्रह्म संबंध करवायो। पाछे रानी ने श्री गुसाई जी के आगे ब्रह्म संबंध करी के भेंट धरी, जे दीवान ने भी भेंट धरी। पाछे आज्ञा मांगी, रानी को सेवक में नहवाए। तब आपने आज्ञा दीनी, जो अब सुखेन सेवा में नहाओ। तो इस तरह से राजा और दीवान दोनों, राजा ने इस प्रकार दीवान ने श्री गुसाई जी से कही, जो राजा जी को पत्र लिखवा दो। तो एक पत्र राजा को लिखी दीजिए, जो रानी को मोको सेवा में नहवाएं। तब श्री गुसाई जी आप एक पत्र लिखे कि दीवान को दियो, जो जाओ तुम दो उनको राजा सेवक में नहवाएगो। तब कितनोक द्रव्य रानी ने भेंट कियो, कितनोक द्रव्य दीवान ने भेंट कियो। पाछे विदा की। तब दोनों रानी तथा गुसाई जी सब राजन के लिए चल दिए। अब दीवान ने श्री गुसाई जी के श्री हस्त को पत्र राजा को दियो। तब राजा बाँची के बहुत प्रसन्न भयो। प्रसन्न होई के राजा ने दीवान से कही, जो तूने यह बहुत अच्छो कियो, तो श्री गुसाई जी की आज्ञा ले आया हो।
हमको सेवा में सहायता होएगी। अब तुम सुखेन सेवा में नहाओ। तब वैष्णव मंडली सब करी के प्रसाद सब बाँटी के कठी चरणामृत बाँटी के सेवा में आज्ञा लेके रानी तथा दीवान को सेवा में नहवाए। तब राजा तो सेवा श्रृंगार सब करते और दीवान राजा के आगे मंदिर में प्रचारगी करते। और रानी ने रात्रि को से राजा से पूछो जो हमको कौन सी सेवा सौंपोगे। तब राजा ने कही जो दूध घर की सेवा तुम करो तो तुम्हारे हाथ को श्री ठाकुर जी सब आरोगेंगे। दो ही भीतरिया हैं सो सखड़ी सखड़ी करेंगे। और राजा सब सेवक भये। तब 20-25 इनकी जाति के श्री गुसाई जी के सेवक राजा ने करवाए हते। तो सब सेवा में सहायता भई। कोई पान घर करतो, कोई फूल घर करतो, कोई भंडार करतो, कोई बाहरी सामग्री लहवाए। तो ऐसे सब सेवा में तत्पर रहते। राजा के यहाँ सब ठाकुर जी को आरोग्य पीछे तब महाप्रसाद लेते। वैष्णव आवे तो कोई सखड़ी ले, कोई अनसखड़ी ले, कोई दूध घर की सेवा सामग्री ले। तीन सबन को समाधान राजा करे। तब पाछे दीवान और राजा महाप्रसाद ले। पाछे दीवान और राजा राज को काम करते। पाछे राजा उठी के उत्थापन के समय फिर नहाते। तब दीवान भी नहाते। तब दो ही मिली के उत्थापन ते सेन परन सेवा पहुँची के श्री ठाकुर जी को पोड़ाई के बाहर आते। पाछे महाप्रसाद लेते और राजा और दीवान दो ही राजकाज करते। फेरी रात्रि को राजा रानी के पास जाए। सो राजा कहे जो दूध घर की सामग्री तुम बहुत सुंदर करती हो, आज ही सेवा करो हो। सो या वैष्णव रानी के पास राजा नित्य जाए सोवे बैठे। सो या रानी ने राजा को प्रसन्न कियो। सो सेवा करी के प्रसन्न कियो। सो 108 रानी हती जो इस रानी से ईर्ष्या करन लागी जो हम राजा की बेटी, हम राजा की रानी। सो हमसे राजा बस न भयो और या तेली की बेटी ने बस कर लियो। सो तेली की बेटी मिले तो दो ही बात तो करें। सो कोई एक दिन तेली की बेटी के महल सो खुटियो हो। सो दो ही चारी रानी महल में गई। तब तेली की बेटी से कही जो तोको शाबाश जो तूने तो राजा को बस में कर लिया है। तब तेली की बेटी बोली जो मैं तुमसे कहूँ सो ही भैयो। तब उन रानी ने प्रसन्न होई के कहो जो तू बड़ी बहन है, हम छोटी हैं। तासो कछु राजा सो हमारी हूँ अरज करी जो राजा ने हमारो त्याग कियो है। ताते अब राजा कहे सो हम करें। तब वाने कही जो हम कहेंगे। तब उन रानी ने आसे कही जो हम 108 हैं, तीन में तू बड़ी है। ताते कोई बेर हमारे पास आया कर। तब याने कही जो जब मेरा अवकाश होएगा तब मैं तुम्हारे पास आऊँगी। तब उसने कही जो 108 सब तुम्हारे पास आवें, जब तुम्हारा अवकाश हो तब तुम हमारे पास आओ। तब याने कही जो जब मेरा अवकाश होएगा तब मैं बुलाए लेऊँगी। तब रानी ने कही जो अब तुम जाओ, मैं सेवा में नहाऊंगी। तब वे गई। तब ये सेवा में नहाई। पाछे दूध घर की सामग्री सब सिद्ध करी। केसरी सामग्री सब सोना के डबरा में साजे और सफेद सामग्री रूपा के डबरा में साजे। सो पात्र को सामग्री को एक ही रंग देखिए में आवे। यह प्रकार तेली की बेटी ने सेवा करी के राजा को बस में करी लियो। तब रात्रि में को राजा रानी के पास जाई। तब बहुत बड़ाई करे। रानी ते कहे जो मैं 108 के बस न भयो पर तेरे बस भयो हो जो तू सेवा बहुत अच्छी करत है। यह भांति बहुत बड़ाई करे। राजा नूतन सामग्री नूतन वस्त्र द्रव्य की हुंडी वर्ष के वर्ष गुसाई जी को पढ़ाते और श्री ठाकुर जी की सेवा भली भांति से करते। तो श्री ठाकुर जी तो सहानुभूति फिर जताने लगे। जो चाहते थे सो मांगी लेते थे। सो वे राजा मानसिंह श्री गुसाई जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवती हते। ताते इनकी वार्ता को पार नहीं। सो कहाँ ताई कहिए जो भाव प्रकार। यह वार्ता को अभिप्राय यह है जो स्त्री पुरुष माता पिता जो को अवैष्णव होई ताको सर्ग सरथा न करे, तीन पर प्रीति हो न रखे और वैष्णव को सेवा ही बड़ो पदार्थ है। ताते जो को भगवत सेवा में सहायक होए ता पर प्रीति राखे और सेवा बिनु छिन एक रहे नाही, यह सिद्धांत जतायो है। जय श्री कृष्णा वैष्णवों। तो यह थी वार्ता 177। जिस तरह से मानसिक पर प्रभु ने कृपा करी, प्रभु आप सब पर भी ऐसी कृपा करे और आप भी प्रभु सेवा में हमेशा तत्पर रहें। जय श्री कृष्णा। तो वैष्णवों आपको पता चला होगा राजा की जो
सबसे बाद में जो तेली की लड़की से जो शादी हुई थी, जो ब्याह हुआ था, वही उनकी अंतरंग सखी थी। प्रभु ने किस तरह से इन दोनों को मिलवाया, क्योंकि ये लीला में दोनों साथ थे, दोनों वैष्णव थे और दोनों को मिलाकर वैष्णवता करके और अपनी दास भाव प्रदान किया है और अपनी सेवा दी। प्रभु करे जिस तरह से प्रभु ने इनको अपनी सेवा प्रदान करी, प्रभु आप लोगों को भी अपनी सेवा प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।